पटना सिटी के आदिलपुर गंगा घाट पर बड़ा हादसा। नहाने के दौरान नदी में डूबे 3 लड़के। एसडीआरएफ की मदद से सभी की तलाश जारी। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। जमुई में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के काफिले की गाड़ी की टक्कर आपस में ही टकराई। काफिले की 2 गाड़ी, हादसे में कोई हताहत नहीं। निशांत कुमार भी पूरी तरह सुरक्षित। सिवान में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। दरौंदा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा, ट्रैक्टर और बाइक की हुई थी टक्कर। छपरा में 425 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज की छत जर्जर। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। कॉलेज प्रबंधन ने मामले पर साधी चुप्पी। जमशेदपुर के परसूडीह थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। अम्बेडकर नगर में घर को बनाया निशाना। 65,000 कैश और 7 से 8 लाख के जेवर की चोरी। सासाराम के विक्रमगंज में जेवर दुकान से लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। इंटर स्टेट अपराधी गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। लूटे गए जेवर भी पुलिस ने किए बरामद। नोएडा में असम की युवती की हत्या के आरोपी कटिहार में 5 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाला एंगल आया सामने। आरोपी रमन राज नया टोला का है निवासी। पूर्णिया के मोहिनी पंचायत में सौरा नदी के पास महिला का शव मिलने से सनसनी। शव की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेतिया के बंगाली कॉलोनी में मोमोज की दुकान में अचानक विस्फोट से अफरा तफरी। दिल्ली मोमोज के नाम से ठेले पर संचालित थी दुकान। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। औरंगाबाद में नकली नोटों के कारोबार का खुलासा। अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का मदनपुर पुलिस ने किया खुलासा। 2,48,000 नकली नोट के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में हाजीपुर में पुलिस पब्लिक के बीच भिड़ंत। महिला पुलिस अधिकारी ने दुर्व्यवहार और छेड़खानी का लगाया आरोप। आरोपियों ने खुद को पीड़ित बताते हुए बर्बरतापूर्वक मारपीट का लगाया आरोप। मोतिहारी के हरसिद्धि में चोरों ने एक किराना दुकान को बनाया निशाना। मंचवा चौक स्थित किराना स्टोर में चोरों ने की चोरी। करीब 1.70 लाख कैश पर किया हाथ साफ। मोतिहारी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शराब माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। छोटा बरियारपुर में पिकअप से करीब 30 लाख की शराब बरामद। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में खूनी झड़प। चाकूबाजी में घायल एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती। 2 भाई के बीच चल रहा था जमीन विवाद। इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ी सुरक्षा को लेकर मोतिहारी में बड़ा खुलासा। फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में 2 व्यक्ति गिरफ्तार। नवादा के सिरदला में खेत में धान रोपाई के विवाद में महिला की हत्या का आरोप। अमझरी गांव की घटना। मामले में जुटी एफएसएल जांच की टीम। गोपालगंज में एक्शन में एसपी विनय तिवारी आधी रात में मॉडल सदर अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों की जमकर लगाई क्लास। कैदी वार्ड में पंखों की संख्या बढ़ाने के निर्देश। भोजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े गले की चेन छीनकर भागे अपराधी। नवादा थाने के पश्चिम ओवर ब्रिज के पास की घटना। रामगढ़ के रजरप्पा में 44 हाथियों के झुंड ने बनाया डेरा। वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल में भगाने की कर रही कोशिश। ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की अपील। सिवान में सांप से खेलना एक व्यक्ति को पड़ा भारी। डसने से व्यक्ति बेहोश। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पचरुखी थाने के बतरवलिया गांव की घटना। झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और खूंटी में चल सकती है तेज हवा।
बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 21 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहने का पूर्वानुमान। कई जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार के 90 निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त के पेपरलेस होगी जमीन की खरीद बिक्री। गोपालगंज में कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। स्टाम्प वेंडर हड़ताल पर जाने की चेतावनी। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली पुल बंद। आम लोग और व्यापारियों की बढ़ी परेशानी। मंत्री ने जल्द कुआं पुल की मरम्मती की बात कही। सरायकेला के चांडिल डैम का जलस्तर रेड लेवल के पार। हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। जमशेदपुर में लगातार बढ़ता जा रहा बाढ़ का खतरा। झारखंड में छात्रों का हेमंत सोरेन सरकार को फाइनल अल्टीमेटम। परीक्षा रद्द हो या फिर इस्तीफा दे सीएम। आज पुतला दहन और 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान। छात्र आंदोलन को बीजेपी का मिला नैतिक समर्थन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया बड़ा आरोप। पैसे देकर नौकरी खरीदने का लगाया आरोप। छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, आंदोलन के लिए हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जिम्मेदार। सरकार पर निश्चिंत बैठने का लगाया आरोप। छात्र आंदोलन पर कांग्रेस नेता की बड़ी अपील। कहा, छात्रों को राज्य की एजेंसी पर करना चाहिए भरोसा। सीबीआई जांच पर नैरेटिव सेट किया जा रहा। जेपीएससी आंदोलन पर झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बातचीत से समाधान की जताई उम्मीद। कहा, राज्य सरकार लगातार कर रही काम। छात्रों से अनशन खत्म करने की अपील। शेखपुरा के भोजडी गांव में पेयजल संकट के बाद भड़का आक्रोश। महादलित समुदाय के लोगों ने किया सड़क जाम। घंटों शाहपुर मार्ग पर आवागमन प्रभावित। दुमका में फूलो झानो चौक पर हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। गुस्साए लोगों ने घंटों सड़क को रखा जाम। पूर्व विधायक सीता सोरेन ने मामले को कराया शांत। रोहतास के काराकाट में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। मोथा गांव के पास मिला शव। सल्फास की गोली मिलने के बाद मामले की जांच में जुटी एफएसएल टीम। पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव। सालिमपुर थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। ककड़बाग इलाके में ज्वेलरी शॉप के मालिक को मारी गोली। गंभीर हालत में इलाज जारी। नवादा में डकैती के दौरान बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। करीब 10 लाख की संपत्ति की डकैती। लोगों ने शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। नशे के सौदागर पर चतरा पुलिस का बड़ा एक्शन। करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की 1050 किलो डोडा बरामद। 85 बोरियों में भरकर रांची से पंजाब जा रही थी खेप। एक आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के गोंडूडीह ओपी क्षेत्र में आपसी विवाद में हुई गोलीबारी। भवानी सिंह ने 27 साल के पिंटू पासवान पर 3 राउंड फायरिंग की। मोतिहारी के पहाड़पुर थाना क्षेत्र में शराब तस्करी का अनोखा मामला आया सामने। पुलिस ने घोड़े के जरिए लाई जा रही करीब 200 बोतल विदेशी शराब पकड़ी। छपरा में बोलगम बम की आड़ में अंतर जिला शराब तस्करी का भंडाफोड़। लाखों की अंग्रेजी शराब के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। वैशाली में ठेकेदार राम नरेश राय हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी सहदेव राय को किया गिरफ्तार। धनबाद में आपसी विवाद में फायरिंग से दहशत। युवक के पैर में लगी गोली। वारदात के बाद आरोपी फरार। पुलिस गिरफ्तारी के लिए कर रही छापेमारी। शराब तस्करों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। छपरा में बोलबम की आड़ में लाखों की अंग्रेजी शराब के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी में घोड़े से शराब की तस्करी का खुलासा। 200 बोतल विदेशी शराब बरामद।
धनबाद के तोपचांची झील में डूबने से 16 साल के किशोर की मौत। शनिवार को झील घूमने गई थी सौम्या कुमारी, गम में डूबा परिवार। हजारीबाग के पेट्रो पंचायत में सर्पदंश से 6 साल की बच्ची की मौत। लापरवाही के आरोप में ग्रामीणों ने केरेडारी अस्पताल में किया हंगामा। जरूरी दवाओं की उपलब्धता नहीं होने पर खड़ा किया सवाल। गुमला में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घर में घुसी, मकान पूरी तरह हुआ क्षतिग्रस्त, कार चालक मौके से फरार। मुंगेर में एक बार फिर यातायात पुलिस का मानवीय चेहरा, घायल कांवरियों को पहुंचाया सदर अस्पताल। सड़क हादसे में 5 कांवरिया हो गए थे घायल। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ स्टेशन पर ट्रेन से कटकर व्यक्ति की मौत। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। लातेहार के चंदवा चांपी लोहरदगा मार्ग पर बड़ा हादसा। टंगवा घाटी में हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत। बेकाबू कंटेनर ने बाइक सवार और ऑटो को रौंदा। मौत से मातम में कई परिवार। हादसे के बाद लातेहार जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। लुकुइया चांपी लोहरदगा पथ पर भारी गाड़ियों की प्रवेश पर रोक, डीसी कार्यालय से आदेश जारी। बगहा के वाल्मीकि नगर में किसान पर बाघ ने किया हमला। हमले में किसान विजय हलदर की मौके पर ही मौत। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश। बिहार में छात्रों की परेशानी को लेकर सरकार की बड़ी पहल। कल छात्र सहयोग पोर्टल लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। 30 दिन के भीतर छात्रों की समस्त समस्या का होगा समाधान। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का जमुई दौरा। झाझा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का किया अनावरण। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुसरूपुर में बैकटपुर मंदिर में की पूजा। राज्य की खुशहाली के लिए मांगी दुआएं। पटना के रविंद्र भवन में भूमिहार ब्राह्मण महाबैठकी का आयोजन। पूर्व डीजीपी अभयानंद के साथ सैकड़ों की संख्या समाज से जुड़े लोग हुए शामिल। कहा, बैठक को राजनीति से न जोड़ा जाए। बिहार में खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए भव्य रोड शो। कार्यशाला के जरिए 8वें चरण की नीलामी और निवेश की संभावनाओं पर दिया जाएगा जोर। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू का धनबाद दौरा। सर्किट हाउस में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। संगठन की मजबूती पर किया गया चर्चा। पूर्वी चंपारण के मधुबन सामुदायिक रेफरल अस्पताल में गंदगी का अंबार। बदबू आने से लोगों की बढ़ी परेशानी। साफ सफाई के नाम पर सिर्फ हो रही खानापूर्ति। दरभंगा की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण का काम शुरू। 9 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम जांच में जुटी। मंत्रालय के निर्देश के बाद संरक्षण कार्य ने पकड़ी गति। मखाना उत्पादन में बिहार पूरे विश्व में नंबर 1। कटिहार में मखाना के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पर काम जारी। मखाना का जलेबी, मिठाई और ठेकुआ के साथ कई प्रोडक्ट का निर्माण जारी। सरायकेला के दलमा में वन विभाग की बड़ी पहल। 4 पहाड़ों के ऊपर किया जा रहा हैंगिंग हाउस का निर्माण। कुछ ही दिनों में सैलानी ले सकेंगे स्काई स्टे का आनंद। रामगढ़ में फुटबॉल के खेल में लड़कियों ने दिए अच्छे संकेत। टूर्नामेंट में रेफरी और लाइन्समैन की निभा रही भूमिका। जिले में 5 लड़कियां बन चुकी हैं रेफरी। धनबाद के बरौरा थाने के नवनिर्मित प्रभारी कक्ष का एसडीपीओ ने किया उद्घाटन। थाने आने वाले पीड़ितों को होगी सुविधा। कांडों की समीक्षा करने में भी मिलेगी सहूलियत। सिवान के महेंद्रनाथ मंदिर पर हेल्थ कैंप का आयोजन। काफी संख्या में आए मरीजों का किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच। मुफ्त में दवा का किया गया वितरण।
सावन की तीसरी सोमवारी से पहले कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं का सैलाब। 351 फीट लंबा कांवर लेकर एक साथ 70 कांवरियां जा रहे बाबा गरीबनाथ धाम। भागलपुर के कच्ची कांवरिया पथ पर सावन की भक्ति का एक अनोखा नजारा। अयोध्या से आए शिव भक्तों की टोली भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा के साथ जा रहे बाबा धाम। श्रावणी मेले को लेकर नालंदा के राजगीर में आस्था का सैलाब। देवघर से जल लेकर रोजाना हजारों कांवरिया राजगीर में कर रहे पूजा अर्चना। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर दिखा खटिया बम। वर्षों पुरानी इच्छा को पूरी करने के लिए पड़ोसी ले जा रहे बाबा धाम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बाबा का जलाभिषेक करने निकले कांवरिया। सावन को लेकर सुल्तानगंज के पास गंगा तट पर उमड़ी आस्था की भीड़। हिल स्टेशन दार्जिलिंग से आए शिव भक्त ने पेश की मिसाल। भगवा वस्त्र धारण कर हाथों में तिरंगा लेकर बाबा धाम के लिए रवाना। लखीसराय और केउल रेलवे स्टेशन पर उमड़ी कांवरियों की भीड़। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर के लिए होंगे रवाना। चाईबासा के महादेवशालय धाम में जलाभिषेक के लिए निकली कांवरियों की टोली तीसरी सोमवारी पर करेंगे जलाभिषेक। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की गोद में बसे सोमेश्वर धाम में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। पर्यटन स्थल के रूप में विकास की अब तक नहीं जगी उम्मीद। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंचने लगी। अजबैगीनाथ मंदिर के चारों ओर पानी भरने से दुकान डूब गई। दरभंगा में बाबा भोलेनाथ की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 1800 डाक बम, 1000 कांवरिया बम और 500 सेवादार सुल्तानगंज रवाना हुए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा किया बेहद खूबसूरत वीडियो। गाय के बछड़ों और मोर को दाना खिलाते दिखे प्रधानमंत्री। 15 अगस्त को लाल किला जाने से पहले का वीडियो। बीजेपी ने वीडियो जारी कर राहुल गांधी पर वंदे मातरम नहीं गाने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस को राष्ट्रगीत से नफरत। आज की कांग्रेस दिमागी नक्सल। वंदे मातरम के अपमान पर सियासी घमासान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सोनिया गांधी के पाप को नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। प्रधानमंत्री की दिमागी नक्सल के बयान पर बिहार में सियासत तेज। विपक्ष ने शब्द पर उठाए सवाल। बिहार सरकार के मंत्री शैलेंद्र कुमार ने विरोधियों को दिया जवाब। वंदे मातरम के अपमान पर दरभंगा बीजेपी का प्रदर्शन। सांसद गोपाल जी ठाकुर कार्यकर्ताओं के साथ निकाला उन्होंने मार्च। राहुल और सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। दिल्ली में पिंक सहेली कार्ड की समय सीमा फिर बढ़ी। अब 1 सितंबर से लागू होगा पिंक सहेली कार्ड। रेखा गुप्ता सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाई कागजी पिंक टिकट सुविधा। दिल्ली के मधु विहार में सड़क पर जा रहे एक शख्स की सोने की चेन छीनकर बदमाश फरार। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही बदमाशों की तलाश। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार कार ने चौकीदार को रौंदा। इलाज के दौरान चौकीदार की मौत। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के कानपुर में दुकानदार के ऑफर ने बाजार में मचाई अफरा तफरी। 16 मिनट के लिए 16 रुपए में सूट देने का दुकानदार ने किया था दावा। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के इटावा में कारोबारी की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचे परिजन। 3 बेटी और पत्नी ने बनाई दूरी। एक संस्था ने हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कार में लिफ्ट देकर लूट करते थे बदमाश। अरुणाचल प्रदेश में आसमानी आफत का कहर। लैंडस्लाइड और सैलाब से
4 मजदूरों की मौत, 5 सैनिक भी लापता। सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुरुष हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दी गोल किए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हिंदुओं को लेकर दिया जहरीला बयान। भारतीय अखंड भारत में विश्वास करते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ हिंदू को बर्दाश्त नहीं करते हैं, कहा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का अमेरिका पर बड़ा आरोप, कहा अमेरिकी नाकेबंदी और प्रतिबंधों की वजह से दुनिया में बढ़ी महंगाई। 8वीं पुण्यतिथि पर पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को देश कर रहा नमन। दिल्ली में सदैव अटल पथ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। दिल्ली में सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। दिल्ली में सदैव अटल पर जाकर किया नमन, कहा उनके विचारों और प्रयासों ने कई पीढ़ियों को किया है प्रेरित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदैव अटल पर जाकर दी श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया पर लिखा, अटल जी के आदर्श सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। दिल्ली में सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंचे उपराष्ट्रपति। अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भारत रत्न अटल जी को किया नमन। सदैव अटल पहुंचकर दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने भी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। पटना के पाटलिपुत्र पार्क के पास जाकर भारत रत्न को दी श्रद्धांजलि। झारखंड विधानसभा परिसर में अटल जी की प्रतिमा पर बाबूलाल मरांडी ने किया माल्यार्पण। उनके कामों को किया याद, कहा झारखंड निर्माण में थी अहम भूमिका। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर लखीसराय में वृक्षरोपण अभियान। केआरके मैदान में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लगाए पौधे। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने चंपारण में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। वाजपेयी जी के कार्यों को किया याद। पटना के बीजेपी ऑफिस में दी गई पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया नमन।